किसी ने क्या खूब कहा है, उम्मीद के बल पर ही संसार टिका हुआ है। उम्मीद के बल पर ही संसार खड़ा है। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे याद है, मैंने एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा था। उसमें उन्होंने एक बहुत ही सुंदर एक स्टोरी बताया, स्टोरी शेयर किया। उसमें एक पर्सन था, वो काफ़ी परेशान हो गया था। लाइफ के जो छोटे मोटे परेशानी हैं, कभी कोई काम करता उसमें असफल हो जाता, कभी कोई काम करता उसमें असफल हो जाता। ये देखकर उसके फ्रेंड्स लोग उसे बार बार क्रिटिसाइज करते, तुमसे ये नहीं हो सकता, तुमसे ये नहीं हो सकता, तुमको तो कुछ आता नहीं है। घर के लोग भी उसको क्रिटिसाइज करते हैं। इस तरह वो परेशान हो गया था और उसने एक बार डिसाइड किया कि चलो अब मैं अपने आप को ट्रेन के नीचे आकर के और अपने लाइफ को ख़त्म कर देता हूँ। उसने ये डिसाइड किया और वो ट्रेन के पास चला गया। ट्रेन के पटरी के ऊपर, ट्रेन के ट्रैक के ऊपर जाकर के सो गया। अब किसी ने देखा कि ये तो पर्सन है, अब ये ट्रेन से मरने जा रहा है। फिर लोगों ने उसे समझाया कि अरे यार, ये क्या कर रहे हो, चलो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, ट्रेन आएगा तो तुम कट जाओगे। काफ़ी लोगों ने उसे कोशिश करी, उसे समझाने का, उसे बात करने का, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। नहीं, मुझे तो आज रहना ही नहीं है। वो कितना भी लोग उसको समझा रहे थे, काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। बहुत लोग उसको समझा रहे थे कि चलो भाई इधर से निकल जाओ, अच्छा नहीं है, ये क्यों करना है। वो नहीं मान रहा था। इतने में भीड़ से एक आदमी आया और उसने देखा, अरे भाई ये डब्बा लेके क्यों आए हो, ये डब्बा क्या करोगे, तुम्हारे पास डब्बा किस लिए है। दोस्तों, उस पर्सन ने बोला, ये डब्बा है, ये मेरा टिफ़िन है। अगर ट्रेन लेट हो गई तो क्या मैं भूखे मरूंगा। दोस्तों, यह एक स्टोरी है, एक जोक्स है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी एक लर्निंग छुपी हुई है। वो पर्सन जो अपना लाइफ समाप्त करने जा रहा था, फिर भी कहीं ना कहीं उसे उम्मीद था जिंदा रहने के लिए। अगर लाइफ के किसी भी फील्ड में कितनी बड़ी भी अगर आपको असफलता मिलती है और आप परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, आप मायूस हो जाते हैं, उस समय अगर छोटा सा उम्मीद अगर आपके पास है तो आप उससे फिर बाहर निकल सकते हैं। अगर आपके पास कोई उम्मीद ही नहीं है तो आप जहाँ हैं वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते और अपने लाइफ में हमेशा छोटी मोटी परेशानी से और डिप्रेशन में जा सकते हैं। मैंने एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा साहब को भी सुन रहा था। उसमें उन्होंने बताया, एक पर्सन जो ओलंपियन था, उन्होंने ओलंपिक में तैराकी करने के लिए वो शुरू किया कि मैं इस जैसे इंग्लिश चैनल है या इसको मैं पार करूंगा। उसके लिए उसे कैमरा लगाए गए। वो डेट फिक्स कर दिया कि मैं इस तारीख को इतने बजे से ये स्टार्ट करूंगा और इतने मिनट में इस चैनल को पार करूंगा। सब कैमरा लगा दिया गया और साथ में जब वो समुद्र को पार कर रहा था तो एक चॉपर था कि उसकी देख रेख करने के लिए कि कोई उसे, जो समुद्री जीव है, वो उसे परेशान ना करे। वो कुछ दूर तक चला, उसके बाद वो बोलने लगा कि अब मैं आगे नहीं जा सकता, मैं रिटर्न होने वाला हूँ, अब मैं आगे नहीं जा सकता। और थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से रिटर्न हो गया। उसने अपने लक्ष्य को अचीव नहीं किया। फिर बाद में उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो कोच थे, उन्होंने पूछा कि तुम्हें तो आता है कि इसको चैनल पार कर लेने के लिए, तुम्हारे पास एबिलिटी है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम ये बीच रास्ते पे अपने लक्ष्य को क्यों छोड़ दिया। उसने बोला कि मुझे तो कोई लक्ष्य ही नहीं दिख रहा था कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है, मेरे पास कोई उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया और मैं नहीं कर पाया। दोस्तों, लाइफ में अगर कुछ भी आगे बढ़ना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उम्मीद होना चाहिए। अगर उम्मीद नहीं है, आगे आपका लक्ष्य नहीं दिखेगा, तो छोटी मोटी परेशानी आएगी, आप उसमें उलझ के रह जाएंगे। और छोटी मोटी परेशानी में जब उलझ कर रह जाएंगे तो नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते, कुछ नया नहीं कर सकते और आप जहाँ हैं वहीं पे रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो
छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, कोई थोड़ा सा कुछ बोल दिया, वो परेशान रहते हैं दिन भर। कोई छोटी सी गलती हो गई उनसे, कोई छोटा सा नुकसान हो गया, वो दिन भर उसको लेकर याद रखते हैं, मुझसे ऐसा गलती क्यों हो गया, मुझसे नहीं होना चाहिए, लोग से नहीं होता है, मुझसे ही क्यों होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं और बार बार वो परेशान होते रहते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिससे और थोड़ा सा गलती भी हो जाती है तो उसे उसी समय भुला देते हैं और कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।